तो हाय, तो हेलो गाइस। तो हम सब ने क्या पढ़ रखा था, हम सब ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, उनके केसेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने इंट्रोडक्शन वाले पहले चैप्टर में भी समझाया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हम अभी इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे वापस से, और उसके जो भी मेथड होती है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जो भी मेथड होती है इस तरह की इक्वेशन को, वो देखेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं, एक बर्नौली वाला पार्ट आता है तो वो इसके साथ ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्या होगा, वेरिएबल होगा, एक दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो और डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसकी हम बात करी थी, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक के साथ डेरिवेटिव होता है। तो हम इस एक की बात करेंगे कि मतलब एक वेरिएबल के साथ ही डेरिवेटिव होता है। तो मान लो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y है, x है और dy/dx है। y अपना मान लिया डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डिपेंडेंट का डेरिवेटिव यानी dy/dx होगा x के साथ। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और y अपना डिपेंडेंट है। ओके, ये वाली चीज़ आपको समझ आई। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये तो होगा ही होगा कि x होना चाहिए, y होना चाहिए और dy/dx होना चाहिए, मतलब डिपेंडेंट का वो होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है ना, उन दोनों में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी इक्वेशन में ये लिखा हुआ है dx/dx ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, मतलब y का और उसके डेरिवेटिव का, कहीं पे भी इक्वेशन में, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ये ध्यान रखना, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। दो बार कह रहा हूँ, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का, y याद मत कर लेना, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव का। ओके, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार वो y की जगह कुछ और दे दे, x की जगह कुछ और दे दे, या उल्टा कर ले। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसा y को मत रख लेना, बट ये जरूर ध्यान रखना कि डिपेंडेंट का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट के डेरिवेटिव के साथ। कब? जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने उसको बोल दिया है। तो जैसे मान लो कि ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो dy/dx है, p y q, यहाँ y का प्रोडक्ट नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इसके डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पे p क्या हो सकता है, p हो सकता है x में फंक्शन और कांस्टेंट। क्या हो सकता है, x में फंक्शन और कांस्टेंट, मतलब x में फंक्शन या कांस्टेंट हो सकता है। q क्या हो सकता है, q भी x में फंक्शन या कांस्टेंट हो सकता है। p कुछ भी हो सकता है, x² sin² x, ठीक है। तो मतलब x में होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये वाला। अब ये दूसरी जनरल फॉर्म देखो, अगर x डिपेंडेंट हो जाए और y इंडिपेंडेंट हो जाए तो dx/dy प्लस px प्लस q। अब इस दौरान क्या होगा कि p क्या होगा, y में फंक्शन, और q क्या होगा, y में फंक्शन। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे को कमेंट में ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे y लिखूँ तो क्या ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बट यहाँ पे अगर x लिखूंगा मल्टीप्लाई में, अगर मन से, तो ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो ये बता। अब सॉल्यूशन पे आते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर मेरा ये है dy/dx में और इस तरह की फॉर्म है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई पी, और यहाँ पे अगर मेरा देखो डिपेंडेंट y है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो p किस में होगा, मेरा x में होगा। ये देखो, तो x में होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे dx करूँगा। और ये कि ये अगर मेरा डिपेंडेंट x है तो p किस में होगा, y में। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई पी वाई डी वाई, मतलब y में फंक्शन होगा ना p। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो कि y जिसमें डिपेंडेंट है तो उसमें ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और x में x डिपेंडेंट है तो उसमें ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, फिर सॉल्यूशन। जो पहली वाली इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ लिखना है, जो भी हमारी सॉल्यूशन आएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से वो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ डॉट qx, q क्या था, ये रहा q, ये x क्यों लिखा, क्योंकि x में फंक्शन है ऊपर वाली इक्वेशन के, प्लस c। तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से, तो दो एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको पूरा। अगर नीचे वाली इक्वेशन है तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप देखो y की जगह x आ गया,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई डी वाई आ गया। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता होगी और समझ भी आती होगी, ठीक है। तो चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आता है। तो सबसे पहला काम होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि नहीं है, ठीक है, ये वाला चीज़ देखनी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका कोई प्रोडक्ट है डिपेंडेंट। अब पहले ये बताओ डिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट वाई है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वाई का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए इसके साथ, बाकी कुछ भी हो। तो ये एक्स स्क्वायर का है ही नहीं प्रोडक्ट वाई का, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर को मैंने हटाया, तो ये क्या, वाई अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ही है। तो ये देखो जब जनरल फॉर्म देखोगे तो वो जनरल फॉर्म क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ठीक है। मैंने क्या कहा था, पी और क्यू किस में होंगे, एक्स में फंक्शन, तो पी मेरा एक्स में फंक्शन है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में, और क्यू क्या है, क्यू भी एक्स में फंक्शन है, टेन कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखा, क्या लिखा, साइन एक्स अपॉन सेक क्यू, ये भी पता है आपको, ये कर लोगे। टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब फिर मैंने क्या कहा, ये वाई में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई यहाँ पे लिखूंगा पी एक्स डी एक्स, ठीक है, वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, ई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, तो ई टेन एक्स, ये मेरा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला बताया, तो सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला बताया था, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट क्यू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स, जो मेरा आ गया मैंने निकाल दिया टेन एक्स, और क्यू की जगह क्यू, ये दिया हुआ था इक्वेशन में, क्यू ये रहा, क्वेश्चन में दे रखा था ना, ये रहा क्यू को मैंने यहाँ रखा या। अब मेरे को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, ई टेन एक्स साइन एक्स सेक क्यूब एक्स। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ टेन एक्स को टी मानूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये सेक क्यूब है, तो सेक क्यूब में से एक सेक स्क्वायर, एक सेक एक्स ले लेता हूँ बाहर, और वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स वापस से, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं टेन एक्स को टी मानूंगा, तो ये सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह मेरा क्या आ जाएगा, डी टी और ई टी डी टी। और अब यहाँ पे मैं यू डॉट वी करके, मैं यहाँ से यू डॉट वी करके फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का, मैं उससे इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, तो वो आना चाहिए। देखो इतनी छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे भैया, इतना दिमाग लगाओ, तो वो आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करके हमारे पास ये आ गया। हमने टी किसको माना था, टेन एक्स को, तो वापस टेन एक्स रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गई, सॉल्यूशन आ गई इस तरह से। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये पता होना चाहिए। पहला क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर उसकी सॉल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब वो इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको कैसे निकालना है, तो वो एक्स में निकलेगा, ऐसे डी एक्स ऐसे, ठीक है। इंटीग्रल वाली टर्म एक्स में होगी, और अगर एक्स में है तो इंटीग्रल वाली टर्म वाई में होगी, ओके। अच्छा, थोड़ी देर वीडियो रोक के आप ये बताओ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में, एक्स में या वाई में, एक्स में है या वाई में। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये एक्स में नहीं है, एक्स में सॉरी वाई में नहीं है। वाई में क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स थोड़ा अंदर, फिर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। मैंने इसलिए पहले डेफिनेशन पे जोर दिया कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, वाई का डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है ना इक्वेशन में, तो हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको डी एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने उल्टा करा, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई करा तो इसको नीचे भेजा था पहले, फिर उल्टा करा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब देखो ये एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक्स का प्रोडक्ट नहीं है इसमें, और इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे, थोड़ा सा इसको वापस से सही से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई प्लस वन बन गई ये देखो इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई। पी की जगह क्या है, पी की जगह मेरा माइनस वन है और क्यू की जगह ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। फिर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी वाई डी वाई ऐसे निकालते हैं। अब पी वाई की जगह क्या है मेरा माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ रखा, ई माइनस वाई आ गया, ओके, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर मेरी सॉल्यूशन देखो, अब एक्स में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स आएगा, उस समय वाई आ रहा था तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और इंटीग्रल वाली टर्म में वाई आएगा डी वाई, ठीक है। तो वाई क्यू की जगह वाई रख दिया और इंटीग्रल फैक्टर को रख दिया, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, यू डॉट वी से, तो वही आपको करना है, ये आपको रोक के करना है, ऐसे देख के नहीं, देख लेना सॉल्यूशन, और जो आंसर आएगा अपना वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको बात समझ आ चाहिए। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है,
पहचान के किस में, एक्स में है कि वाई में है, और फिर आपको सॉल्यूशन निकालनी है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका अगला पार्ट करते हैं बर्नौली, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है। जैसे जो हमारी बर्नौली है, इस पर एक्सरसाइज आप कर सकते हो। एक्सरसाइज जो सेकंड चैप्टर है उसकी डी, एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की डी, ये वाली एक्सरसाइज। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 क्वेश्चन है और ये 10, ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके बताना मेरे को, अगर ठीक है कहीं पे भेजना ग्रुप पे कहीं पे भी, ये वाला कि भाई मैंने करा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, बस इसको सॉल्व कर लो। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। तो सेकंड की डी एक्सरसाइज करनी है। अब हम पढ़ते हैं बर्नौली, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन बहुत ही यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। बट हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि यहाँ पे जो n था ना, वो या तो 0 था या 1 था, ठीक है। या तो 0 था या 1 था, मतलब ये वाई में। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे n 1 से अधिक आ गया, तब हम बर्नौली की इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है कि ये जो y आता है ना यहाँ पे दुख देने वाला, उसको सभी में डिवाइड कर लो। डिवाइड करके जो p के पास वाला y है उसको t मान लो, t मान के उसका डेरिवेटिव कर लो। और जो तुम्हारे पास dy बाई dx है ना तुम्हारे पास, उसको t माना, उसको रिप्लेस कर दो इससे। तो रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह की इक्वेशन। अब t में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फिर इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के फिर सॉल्यूशन कर लो उस तरह जैसे पीछे हमने सीखा था, ठीक है। तो ये थ्योरी होगी, अपन ये समझते नहीं है थ्योरी, अपन ये करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। भाई देखो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी लग रही है, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, ओके। अगर वाई में है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए ना वाई स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स में होना चाहिए फंक्शन, समझ के। तो इसलिए बर्नौली कहता है कि ये जो वाई स्क्वायर है इसको पहले हटाने का काम करो। तो इसको नीचे भेजा मैंने, तो 1/y एक्स अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ओके। ये बात समझ आई आपको। अब हम क्या करेंगे, जो p के पास वाला है ना 1/y एक्स, यहाँ पे ये p के पास वाला नहीं, जो p है ना उसको क्या करो 1/y मान लो, t माना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी डिफरेंशिएट करूँगा, तो -1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स dt। अब देखो ये बन रहा है 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, -1 को मैं इस तरफ भेजूंगा, ठीक है। तो इसकी इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, -dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह क्या चेंज हो जाएगा, -dt अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया -dt अपॉन डी एक्स प्लस 1/y एक्स ln x अपॉन एक्स। तो dt अपॉन डी एक्स ये आ गया, फिर माइनस को मैंने इधर भेजा, तो ये आ जाएगा। अब p क्या हो गया मेरा, p क्या हो गया, p क्या हुआ, ये सॉरी यहाँ पे ये 1/y है ना, इसकी जगह t लिखो यहाँ पे, क्योंकि ये t में है ना, y हम 1/y को तो t मान सकते। तो अब मेरा p हो गया -1/x और q क्या हो गया ln x अपॉन x। तो अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो किस में है, ये निकालूंगा -1/x dx, ठीक है। अब देखो -1/x का क्या होगा ln x इंटीग्रेशन। अब देखो एक ln की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है तो ln हट जाएगा और यहाँ जो लिखा है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ का बेस e है और यहाँ का बेस b है, तो e हट जाएगा, लेकिन इससे पहले माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो 1/x बाहर आ जाएगा, ठीक है। बेस हट जाएगा ln, बेस सेम होने की वजह से। फिर क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, फिर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा दो। अब यहाँ पे t लिखेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन को t में चेंज कर दिया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो t इंटीग्रेटिंग फैक्टर -ln x, ये q था, और ये 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं मेथड बता देता हूँ, खुद ही सॉल्व करना है, ये तो इंटीग्रेशन है। तो ln x को क्या मानोगे v, x को क्या, वहाँ पे x क्या हो जाएगा ev हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे, ठीक है, 1/x dx। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन को आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। फिर u डॉट v बनेगा, ये आप ही करना है खुद ही, ठीक है। मैं इतना भेजा नहीं लगा सकते, ये क्या इतनी छोटी छोटी बातें नहीं बतानी चाहिए, दिमाग खराब होता है फिर इंसान का। तो ये हो गया t/x ln x प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन करा, ये करा। अब t की जगह हमने क्या माना था 1/y माना था, तो t की जगह वापस 1/y रख दो, हमारे सॉल्यूशन। तो ये बर्नौली की क्वेश्चन थी। हम एक और क्वेश्चन करते हैं,
एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सेम टू सेम देखो, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y यहाँ पे डिपेंडेंट है और y का प्रोडक्ट नहीं है dy के साथ, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बर्नौली की इक्वेशन है, y या इसके और यहाँ पे दुख दे रहा है, तो मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर लूँ पहले। तो इसको डिवाइड करूंगा और जो मेरा p होगा 1/p, ठीक है, p होगा, उस p को क्या मान लूंगा, t माना, फिर मैंने उसको डिफरेंशिएट करा t को, तो ये आया। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, ठीक है, माइनस के साथ, तो ये मेरी dt अब t में कन्वर्ट होगी, ठीक है, ये t, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन t में होगी। अब p मेरा ये, q मेरा ये, अब क्या बनाऊंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाऊंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x dx, 10x का क्या होता है ln sec x। अब देखो मैंने वो पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई कि अगर बेस सेम हो तो ln हट जाता है, तो क्या आएगा, सीधा sec x आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करें, अब t इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q डॉट डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे, sec x, q की जगह क्या लिखेंगे, sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या हो जाएगा, sec x, यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो t sec x 10x प्लस सी, ये हमारा ये आ गया। अब t की जगह हमने 1/y मान रखा था, तो वापस यहाँ रखेंगे, ये सॉल्यूशन आ गई। तो यहाँ पे बर्नौली खत्म होती है और बर्नौली के लिए एक्सरसाइज है सेकेंड ई, ठीक है, कौन सी है, सेकेंड ई। मैं बता देता हूँ आपको, ये बर्नौली के लिए इक्वेशन, ये बर्नौली के लिए एक्सरसाइज है, ये वाली। तो सेकेंड ई ये आपको सॉल्व करनी है पूरी, इसके पीछे कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये ही है, ओके, 10 क्वेश्चन है। तो ये वाली चीज़ें हैं, M2 बुक है ये हमारे MBM की। बाकी दूसरे छात्र जो भी पढ़ रहे हैं उनको बुक की PDF नीचे मिल जाएगी। तो ये बर्नौली खत्म हो गया, ठीक है। तो बढ़िया लगा तो बताओ, क्या बढ़िया लगा, अच्छा लगा, प्रॉब्लम सॉल्व करो, मस्त बढ़िया।